मोदी जी के साथ मुलाकातें चल रही हैं। मोदी जी अगर इस 1-2 हफ्ते में चले गए अमेरिका और जाकर उनकी मुलाकात होगी यानी कि उन्हीं से, डोनाल्ड ट्रंप साहब से, तो यकीनन मोदी जी पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा तो बोल के नहीं आएंगे। मुझे मोदी जी से जरा भी उम्मीद नहीं है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो अमेरिका पहुंचेंगे, 13 तारीख को उनकी मुलाकात होगी प्रेसिडेंट ट्रंप से। मुझे तो समझ नहीं आ रही डोनाल्ड ट्रंप को इस बार हुआ क्या है। मोदी साहब अमेरिका के लिए क्या गिफ्ट लेके जा रहे हैं अपने बीमा साहब प्रेसिडेंट? गिफ्ट उन्होंने दे दिया है। इंडिया में बहुत अच्छे लोग जो है वो ऐसे हैं जो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे गए हैं और बड़े अच्छी जगहों पे अमेरिकन आपकी जो ये बिग टेक कंपनीज हैं उनमें वो काम भी कर रहे हैं। बड़ा भूचाल है वो जिसे कहते हैं ना इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर। एक तो सुना है कंफर्म हो गया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो जा रहे हैं वॉशिंगटन 13 फरवरी को। एक तो आप इस दौरे को कैसे देखते हैं? उन्होंने मास्टर स्ट्रोक जो है, निर्मला सीतारामन ने मास्टर स्ट्रोक पहले ही खेल दिया। ये दुनिया के लिए मिसाल है कि जब नया शेरिफ आए तो शेरिफ के मिजाज पे रिसर्च करते हैं। उन्होंने रिसर्च कर ली है चीमा साहब। पहला गिफ्ट तो डॉक्टर जयशंकर साहब दे गए थे, पूछे किस तरह, उन्हें पता था कि इज अ डील मेकर। अगले गिफ्ट देकर गए थे उनको, उनकी जुबान में जो उनको पसंद था वो दे गए। दूसरा, चीमा साहब, डोनाल्ड ट्रंप साहब मुसलसल कहते रहे हैं कि इंडिया इज अब्यूजर, और उनको शौक था उनका हार्ले डेविडसन के साथ को अपना कुछ स्पेशल फीलिंग्स हैं। पिछले अपने टर्म में भी कहते रहे। उन्होंने 3 चीजों के ऊपर टैक्स कम कर दिए हैं, ना सिर्फ साइकिलों के ऊपर, गाड़ियों के ऊपर जिसका सीधा फायदा टेस्ला को है, टेस्ला और इलान मस्क इज राइट हैंड ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, और तीसरा एप्पल को, एप्पल वाले भी साथ फिर रहे हैं इस वक्त उनके साथ, हाईटेक वाले। 3 चीजों के ऊपर टैक्स निर्मला सीतारामन ने किया है, जिसमें ना सिर्फ हार्ले डेविडसन है, टेस्ला है और एप्पल सेलफोन है, और उनका डिसीजन आ चुका है। उसमें देखें, मैं जो समझता हूं 2 चीजें मोदी साहब यहां पे आके करेंगे जो मैं देख रहा हूं। एक तो अपने डायस्पोरा का ख्याल करेंगे, मकसद ये है कि जो H1B वीजा है उसको स्पीडी कराएंगे, वो उसके ऊपर जो कैप है उसको कम कराएंगे। वो जितना मजीद तालीम याफ्ता इंडियन यहाँ पे आएंगे, भारत उतना स्ट्रांग होगा वॉशिंगटन डीसी में। एक तो वो करेंगे। दूसरा, आप देखेंगे कि वो अपना जो इलेक्ट्रॉनिक पे सिस्टम है उसको प्रमोट करेंगे। वो देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि उसको अमेरिका के साथ, बैंकों के साथ वो अटैच करवा दें। वो कर जाएंगे तो दोनों साइडों पे विन विन सिचुएशन है चीमा साहब। और तीसरी बात ये है, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब को शौक है बड़ा खास उनको कि असला बेचें भारत को, वो भी उनसे भी वो असला भी लेंगे। टेक्नोलॉजी देखें, जो S-400 सिस्टम उन्होंने रशिया से लिया, अभी तक सिर्फ मेरे ख्याल 2 मिले हैं, 2 अभी उनको नहीं मिले। और इस तरह की चीजें वो चाइना को काउंटर करने के लिए, पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए वो यहाँ से इनसे तैयारे भी लेंगे। इस वक्त जो चाइना बड़ा अतराता है कि वो है J-35, तो उससे वो अपना F-35 यहाँ से लेंगे और उससे दोनों चीजें हो जाएगी, चाइना भी कंट्रोल हो जाएगा, और दूसरा ये कि वो डोनाल्ड ट्रंप साहब के गुड बुक्स में भी आ जाएंगे और अपने सारे चीजें, वीजों के और चीजों के सारे वो सेटल करके जाएंगे। और दिस विल बिकम अ लेगेसी ऑफ मोदी साहब, क्योंकि उनकी भी आखिरी टर्म आगे चल रही है और डोनाल्ड ट्रंप इनकी भी आखिरी टर्म चल रही है। और सुना है कि इस वक्त भारत के अंदर जो मिडिल क्लास है इस 31%, उन्होंने 12 लाख उनका जो कैप है वो कम किया है। फिर 500 करोड़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए उन्होंने रखा है। तो मेरे ख्याल में दे आर वेरी स्मार्ट पीपल वर्सेस मेरे जैसा बंदा। मैंने जिस तरह आपको बताया है कि मैं इनमें से विवेक रामास्वामी और काश पटेल ढूंढता फिरता हूँ, अपने जो लौंडे लपाड़े इनमें से, जिनको जो उर्दू की चीजें इंग्लिश में गूगल भी करने की सलाहियत नहीं रखते। मुझे तो समझ नहीं आ रही डोनाल्ड ट्रंप को इस बार हुआ क्या है। मतलब ये कि लास्ट टाइम भी वो आए थे जब प्रेसिडेंट बने थे, तब तो आते के साथ ही उन्होंने सबके फंड बंद नहीं कर दिए थे। इस बार ऐसा कौन सा, मतलब हम लोगों ने ऐसा कौन सा पाप कर दिया है कि आते के साथ ही सबके पैसे बंद कर दिए उन्होंने। मतलब कोई तरीका होता है, कोई तरीका सलीका होता है कोई कंट्री चलाने का, कोई प्रेसिडेंट बनने का, ये कौन सा तरीका है। और साथ साथ मोदी जी के साथ मुलाकातें चल रही हैं। मोदी जी अगर इस 1-2 हफ्ते में चले गए अमेरिका और जाकर उनकी मुलाकात होगी यानी कि उन्हीं से, डोनाल्ड ट्रंप साहब से, तो यकीनन मोदी जी पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा तो बोल के नहीं आएंगे। मुझे मोदी जी से जरा भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि मोदी जी ने जाके फिर वही कहानियां सुनानी शुरू कर देनी है कि जी ये लोग तो इसको भेजते हैं उसको भेजते हैं, अब कह रहे हैं जी 2020। अच्छा, वो क्या मामला हुआ है कि इंडिया ने यहाँ से जो उनके फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी गए थे जो इनॉग्रल में, तो वहाँ पर उनकी क्वाड
के भी आए हुए थे, वज़ीर ख़ारजा, उनसे भी उनकी बातचीत हुई। फिर उनकी मार्को रूबियो से और बाकी लोगों से भी बातचीत हुई और उनको बड़ी अच्छी जगह पे नशिस्त भी मिली और बड़े अमेरिका एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है इंडिया उनका। यह जाहिर है कि यहाँ पे इंडिया को एक पूरा रोल दिया। अच्छा, इंडिया के ये जब चल रहा था ना H1B वीज़ा और इमिग्रेंट्स और ये सारा, तो मेरा उसके ऊपर एक स्टांस था हमेशा, जो एक रवायती, ये नहीं होता है ना कि इस्लामाबाद में बैठ के मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ तो मैं रवायती एक सरकारी स्टांस लूँ, उससे हट के मेरा अपने ज़ाती बिल्कुल मेरा ये हमेशा स्टांस रहा है कि इंडिया में बहुत अच्छे लोग जो है वो ऐसे हैं जो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे गए हैं और बड़े अच्छी जगहों पे अमेरिकन जो आपकी जो ये बिग टेक कंपनीज हैं उनमें वो काम भी कर रहे हैं। थोड़ा सा मेरा उसमें बायस भी है। उसकी वजह है कि पिछले चंद सालों में मुझे डेटा और मैथमेटिक्स जो है वो समझना था, तो मेरे जो मुझे एक इंडिया के एक प्रोफेसर जो हैं उन्होंने स्पेसिफिकली मुझे जो है ऑनलाइन ये सारा समझाया बहुत सादा अल्फाज में, देसी स्टाइल में, जो मेरे लिए समझना ज़रा आसान था और काफ़ी मैं उनसे मुतासिर भी हुआ और मुझे ये समझ आया। और उसके अलावा भी वैसे भी उनके बटे अब उनका एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, उनके साथ सारे मामलात हैं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो पेरिस जा रहे हैं, पेरिस में AI समिट हो रही है, उसके बाद वो अमेरिका पहुंचेंगे। 13 तारीख को उनकी मुलाकात होगी प्रेसिडेंट ट्रंप से। तो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, आप जानते हैं कि किस तरह की जो है वो एड बंद कर दी है हर तरफ से लोगों की, और जिसमें कि ना सिर्फ हम हैं बल्कि हमारे साथ साथ बांग्लादेश वाले भी मारे गए। यानी कि अभी बेचारे वो जिसे कहते हैं ना, अभी आए थे और अभी आके वो उन्होंने संभाला ही था अपना मुल्क। बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर है यानी कि मोहम्मद यूनुस साहब, और आते के साथ ही डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि लो जी पैसा बंद। मुझे तो समझ नहीं आ रही डोनाल्ड ट्रंप को इस बार। डोनाल्ड ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी की जल्द ही मुलाकात होने वाली है और प्राइम मिनिस्टर मोदी दुनिया भर के टॉप 5 ऐसे वर्ल्ड लीडर्स में से हैं जो डोनाल्ड ट्रंप से सबसे पहले मिलेंगे। और इससे पता चलता है इंडिया की सिग्निफिकेंस कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है अमेरिका के लिए। और साथ ही साथ इस दौरान बहुत सारे इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट्स किए जाएंगे, खासकर H1B वीज़ा पर प्राइम मिनिस्टर मोदी बहुत सारे रिजर्वेशन जो भारत की तरफ से हैं वो अमेरिका को बताएंगे और बायलैटरल कोऑपरेशन कैसे और स्ट्रॉन्ग करना है, इस पर भी चर्चा होगी। इस मीटिंग के बाद पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि एक तरफ जहां हमारे प्राइम मिनिस्टर को वहां मुंह भी नहीं लगाया जा रहा, वहीं प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां पर जाएंगे और प्रेसिडेंट से मिलेंगे और उसके बाद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी भारत आएंगे। इससे पता चलता है कि आज दुनिया भर में पाकिस्तान की कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है, जबकि भारत एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल देश बनता जा रहा है।